फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत लोग जांच कराते हैं, उसमें उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में क्यों बढ़ता है, क्या खाने से बढ़ता है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या लक्षण मिलेंगे अगर बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। और साथ ही साथ आपको बताने जा रही हूँ इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। खराब जीवन शैली और खान पान के चलते जो एक बहुत गंभीर बीमारी आजकल सबको परेशान की है वो है शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। जी हाँ, बुजुर्गों के साथ साथ में युवाओं में भी ये समस्या बहुत ही आम तौर पर देखने को मिलती है। शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ते ही आप देखेंगे कि गठिया, जोड़ों में दर्द और अर्थराइटिस जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक्चुअली जो हम खाना खाते हैं उसके पाचन से उत्पन्न होता है। इसमें प्यूरिन पाया जाता है। जब यह प्यूरिन टूटता है बॉडी में तो इससे यूरिक एसिड निकलता है। जो किडनी है वो यूरिक एसिड को फिल्टर करने का काम करती है और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हम जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन वाला खाद्य पदार्थ खाता है तो उसके अंदर जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो किडनी इतना वर्क नहीं कर पाती है कि उसको इकट्ठे बाहर निकाल सके यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू। तो क्या होता है कि बॉडी में धीरे धीरे ये यूरिक एसिड जो है वो जमने लग जाता है और ये जमने के बाद से ब्लड में मिल जाता है। ब्लड के साथ शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच जाता है और गठिया, अर्थराइटिस इस तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कारण है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। अगर आप मोटापा से ग्रसित हैं, ओबेसिटी से परेशान हैं तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आपको किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है तो भी आपका यूरिक एसिड लेवल हाई हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं तो भी इसका एक कारण हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आजकल के खान पान और जीवन शैली की वजह ये एक बहुत मेन कारण है यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का। साथ ही साथ कुछ डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि TSH लेवल जिसमें कम हो जाता है, ये भी एक मेन कारण है यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का। नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने पर आप देखेंगे कि आपकी एड़ी में दर्द होगा, आपके जो पैर का अंगूठा है उसमें असहनीय दर्द हो सकता है, साथ ही साथ घुटने में दर्द होगा, जॉइंट्स में सूजन मिलेगी, सूजन के साथ साथ में रेडनेस मिलेगा और जॉइंट को टच करेंगे आप जब जोड़ों को तो देखेंगे उनमें एक मतलब गर्माहट महसूस होगी। इसके साथ साथ मरीज जो होगा उसको असहनीय दर्द होगा, थोड़ा सा भी मूव करने पर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो मरीज है बहुत ही थका हुआ महसूस करेगा और इसका जो मेन है कि अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है, किडनी में जमा हो रहा है यूरिक एसिड तो ये पथरी का भी फॉर्म ले सकता है। नेक्स्ट जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने खाने में खा सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड जो है लेवल बढ़ा हुआ है तो भी आपका यूरिक एसिड लेवल को कम करने में ये सहायक रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप अखरोट खा सकते हैं। सुबह उठ करके आप 2 से 3 अखरोट अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हाई फाइबर जो डाइट है उसका यूज़ करें, मीन्स ओट मील खाएँ, दलिया खाएँ, हरी साग सब्जियां आप ले सकते हैं और साथ ही साथ में अजवाइन यूज़ करें। अजवाइन का आप पानी भी पी सकते हैं और अजवाइन कच्चा भी आप यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ में ले सकते हैं, उसको चबा के खा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, रेड मीट नहीं खाना है आपको, सी फूड अवॉइड करें, जंक फूड ना खाएं, मैदे से बनी हुई चीज़ें ना लें, दालें, राजमा जिनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, गोभी है, टमाटर है, मटर, पनीर व चावल, इन सब चीज़ों का सेवन
ना के बराबर करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नोट करने वाली चीज़ कि क्या नॉर्मल लेवल है यूरिक एसिड का। एडल्ट मेल में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 3.5 से 7.2 mg/dl है और एडल्ट फीमेल में इसका नॉर्मल लेवल 2.6 से 6 mg/dl पाया जाता है। ये रेंज जो है नॉर्मल है। नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आप हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो यूरिक एसिड के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं और लेकिन जो मेन होता है इसमें क्या सिम्टम्स, कि आपके सिम्टम किस तरफ ले जा रहे हैं, आपको यूरिक एसिड की वजह से क्या परेशानी हो रही है, उस हिसाब से डॉक्टर्स मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो यदि आपको इस तरह की परेशानी है तो आप अपने आसपास जो होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं या मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अपनी। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूरिक एसिड के केस में यूज़ कर सकते हैं, कौन सी अच्छी मेडिसिन है। इसमें सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉलचिकम। कॉलचिकम ऑटोम्निल बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है और साथ ही साथ में जो बॉडी पार्ट है अफेक्टेड एरिया वो रेड है, हॉट है, फील हो रहा है, मतलब टच करने पर बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है, चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, पैर के अंगूठे में भी बहुत दर्द हो रहा है, इस तरह के लक्षण है तो आप कॉलचिकम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टिफनेस भी पाया जा रहा है। कॉलचिकम को 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इस मेडिसिन की आप 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है लेडमपॉल। लेडमपॉल भी बहुत इफेक्टिव है। इसमें जो सिम्टम है मेन, अगर आपके लक्षण जो है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड आ रहा है, जो पेन के सिम्टम है या कोई भी सिम्टम है तो वो नीचे से लेके ऊपर तक आ रहा है। मीन्स अगर जो दर्द है वो आपको अंगूठे से या हील्स से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे फिर आपकी कोहनी भी कवर कर ले रहा है, फिर बॉडी के ऊपर ऊपरी पार्ट्स में आ रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो आपको यूज़ करना है लेडमपॉल। लेडमपॉल को भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2-2 बूंद इस मेडिसिन का लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है ग्वाइकम। ग्वाइकम बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके फिंगर्स में, आर्म में या शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, आपको रूमेटिक पेन है, साथ साथ गाउट की भी कंप्लेन आ रही है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन में भी स्टिफनेस प्रेजेंट रहता है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप यूज़ करते हैं और 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। फोर्थ मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब भी बहुत ही इफेक्टिव है। 30 पोटेंसी में यूज़ करें इस मेडिसिन को। 30 पोटेंसी में लेना है और इस मेडिसिन को आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी पूरी बॉडी में स्टिफनेस लगे, मीन्स की पूरी बॉडी में अकड़न हो रही है, जकड़न जैसे फील हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसको भी 2-2 बूंद लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। और फिफ्थ मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है एसिड बेंजोइक यानी एसिडम बेंजोइकम। मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। और इसके जो मेन सिम्टम है, अगर आपको यूरिक एसिड आपका लेवल बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ जो यूरिक एसिड है वो किडनी में डिपॉजिट हो गया, उसकी वजह से स्टोन फॉर्म होने लग गया है, यूरिन में दिक्कत हो रही है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। यूरिन ब्राउन से डार्क ब्राउन से पेल येलो कलर तक का हो सकता है, ये इसके मार्क्ड सिम्टम है। साथ ही साथ जॉइंट्स में पेन अवेलेबल है, तो उस केस में आप इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। तो ये तो कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम। बेटर ज़्यादा ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन यूज़ करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको मेडिसिन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।